नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम इतिहास की अनसुनी और प्रेरक कहानियों को आपके सामने लाते हैं। आज की कहानी है उस महान सम्राट की जिसने भारत को एकता और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की। हम इस वीडियो में जानेंगे अकबर का बचपन और उसकी शुरुआती चुनौतियाँ, उनके शासन की नीतियां और उनकी प्रशासनिक क्षमताएं, उनकी धार्मिक सहिष्णुता और दीन ए इलाही का योगदान, कला और संस्कृति पर उनका प्रभाव। तो तैयार हो जाइए इतिहास की इस अद्भुत यात्रा के लिए। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता हुमायूं और मां हमीदा बेगम उस समय शरणार्थी के रूप में रह रहे थे। अकबर का बचपन संघर्षों से भरा हुआ था। उन्हें औपचारिक शिक्षा का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने युद्ध कौशल और प्रशासनिक क्षमताओं को बचपन में ही सीख लिया। 1556 में जब अकबर मात्र 13 वर्ष के थे, उनके पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई। इतनी कम उम्र में उन्हें दिल्ली की राजगद्दी संभालनी पड़ी। उनके मार्गदर्शक बैरम खान ने उन्हें शासन के शुरुआती वर्षों में मदद की। उनके शासनकाल की शुरुआत पानीपत की दूसरी लड़ाई से हुई, जिसमें उन्होंने हेमू को हराकर मुगल साम्राज्य को स्थिर किया। यह जीत न केवल उनकी शक्ति का प्रतीक थी, बल्कि उनके भविष्य के शासन की नींव भी थी। अकबर एक कुशल योद्धा और दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने युद्ध और कूटनीति के माध्यम से उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्कन के बड़े हिस्सों पर अपना शासन स्थापित किया। उनका सबसे बड़ा योगदान था राजपूतों के साथ कूटनीतिक संबंध। उन्होंने हिंदू राजपूत राजाओं के साथ विवाह संबंध स्थापित किए। राजपूत राजा उनके भरोसेमंद सहयोगी बन गए। अकबर का मानना था कि केवल तलवार के दम पर साम्राज्य नहीं चल सकता। उन्होंने धर्म और जाति से ऊपर उठकर अपनी नीतियां बनाई। यही कारण था कि उनके शासन काल में हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली। अकबर का शासन केवल युद्धों तक सीमित नहीं था, वह एक कुशल प्रशासक भी थे। उनकी प्रशासनिक नीतियां आज भी याद की जाती हैं। नंबर 1, मनसबदारी प्रणाली। यह एक अनोखी प्रशासनिक प्रणाली थी जिसमें अधिकारियों को उनकी योग्यता और निष्ठा के आधार पर पद दिया जाता था। नंबर 2, राजस्व प्रणाली। उन्होंने राजा टोडरमल के मार्गदर्शन में राजस्व व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया। इससे किसानों और जमींदारों को लाभ हुआ। नंबर 3, धार्मिक सहिष्णुता। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सभी धर्मों के लोग समान अधिकारों का आनंद लें। अकबर के ये कदम दिखाते हैं कि वह केवल एक शासक नहीं बल्कि एक सुधारक भी थे। अकबर ने धर्म को जोड़ने का काम किया। उन्होंने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा की जाती थी। उनकी सबसे अनोखी पहल थी दीन ए इलाही। यह एक ऐसा धर्म था जिसमें सभी प्रमुख धर्मों की शिक्षाओं को मिलाया गया था। इसका उद्देश्य धार्मिक एकता और सहिष्णुता को बढ़ावा देना था। हालांकि यह धर्म उनकी मृत्यु के बाद समाप्त हो गया, लेकिन इसका प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। अकबर ने भारतीय कला और संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके शासनकाल में मुगल चित्रकारी अपने शिखर पर पहुंची। फतेहपुर सीकरी जैसी भव्य निर्माण हुए। संगीत में तानसेन जैसे महान कलाकार उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। उन्होंने संस्कृत, फारसी और हिंदी ग्रंथों का अनुवाद कराया। उनके दरबार के 9 रत्न बीरबल, टोडरमल और तानसेन भारतीय इतिहास के अद्वितीय प्रतीक थे। 27 अक्टूबर 1605 को अकबर का निधन हुआ। उन्हें आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया था। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे जहांगीर ने शासन संभाला, लेकिन अकबर की विरासत अमर है। उनके सुधार नीतियां और धर्म के प्रति उनका दृष्टिकोण भारत के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय है। उन्होंने एक ऐसा भारत बनाया जहां सभी धर्म और जातियां सह अस्तित्व में रह सकें। तो दोस्तों, यह थी अकबर महान की कहानी। उनकी नीतियां और उपलब्धियों से हमें सहिष्णुता, एकता और प्रशासनिक कुशलता की सीख मिलती है। आपको उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।